Om Shanti. Welcome to Value Mirror. Hello children. So today we have come with a new story. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यू एंड योर फीलिंग्स, और इसको हम स्टोरी की फॉर्म में आज सुनेंगे कि हम और हमारी फीलिंग्स एक बकेट के रूप में, एक इनविजिबल बकेट के रूप में हमारे साथ रहती हैं। तो आज हम एक नई फीलिंग के बारे में जानने वाले हैं, वो है हैप्पीनेस, वो काम, पीसफुल, और कभी कभी हम स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं। तो क्या होती हैं वो फीलिंग्स, वो गुड फीलिंग्स जो अगर हमारे साथ रहे तो हम खुश रहते हैं। तो ये सुंदर सी स्टोरी आज हम सुनेंगे, और आज हम इसको एक बकेट के रूप में जानने वाले हैं। और आप सब साथ साथ देखना, क्या आपने अपनी बकेट को फिल किया है? तो फिर हम आज से ये एक्टिविटी रोज़ करेंगे, क्योंकि हम सबके पास एक छोटी सी इनविजिबल बकेट है। आपके मम्मी पापा के पास, आपके भाई बहन के पास, और यहाँ तक कि आपके पेट के पास भी। तो हम सबके पास एक सुंदर सी इनविजिबल बकेट है। और हालांकि आपके ग्रैंडमदर, आपके ग्रैंडफादर, दादा दादी, आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, सबके पास ये इनविजिबल बकेट है। आप सोच रहे होंगे ये इनविजिबल बकेट होती क्या है? ये इनविजिबल बकेट वो है जिसमें हमारी गुड फीलिंग्स हैं, गुड थॉट्स हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो जब आप इसको स्टोरी को सुनेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें अपनी इनविजिबल बकेट को भरना है। और कभी कभी ये इनविजिबल बकेट खाली भी हो जाती है, और कभी कभी हम एक दूसरे की हेल्प करके भरते हैं। आप देख रहे हैं कैसे वो फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को बारिश में अम्ब्रेला के नीचे बुला रहा है, तो वो एक अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी बकेट भी भर जाएगी, उसके फ्रेंड की बकेट भी भर जाएगी। किससे? हैप्पीनेस से। ऐसे कभी कभी आपकी दादी जब टेम्पल में जाती हैं, मंदिर में, तो वहाँ पे गॉड के लिए फ्लावर्स लेके जाती हैं, तो वो खुद भी खुश हो जाती हैं और सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। और कभी कभी आपके दादा आपको हग करते हैं, दादा दादी स्माइल करते हैं, आप उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, तब भी हमारी इनविजिबल बकेट्स भर जाती हैं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। और कभी कभी हम दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, है ना? इसका मतलब हम उनकी गुड फीलिंग्स को उनसे छीन रहे हैं, उनकी खुशी को छीन रहे हैं। और तो हम क्या बन जाते हैं? बकेट फिलर की जगह बकेट डिपर बन जाते हैं, उनकी खुशी छीन लेते हैं। और कभी कभी हम दूसरों को तंग करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, तब भी उनकी गुड फीलिंग्स को, उनकी बकेट को खाली कर देते हैं, और साथ साथ हमारी भी खाली हो जाती है। तो समझ में आया बकेट फिलर और डिपर क्या होता है? और कभी कभी हम क्या करते हैं, दूसरों की खाली करने के चक्कर में, दूसरों को तंग करने के चक्कर में खुद की ओवर ट्रेन कर देते हैं, और कभी कभी दूसरों की भरते हैं, उनको काइंडनेस एक्ट करते हैं, हम स्माइल करते हैं, किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, प्यार से हेलो करते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारी बकेट फिलअप हो जाती है। हो सकता है आपके क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, आपने उसको हेलो किया, उसके साथ खेला, उससे बात की, हाउ आर यू, तो क्या हुआ? बकेट फिल हो जाएगी, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा कि मेरे साथ किसी ने बात की। और ऐसे ही कभी कभी हम अपने टीचर को थैंक यू नोट लिखते हैं, तो भी क्या होता है? बकेट फिलअप हो जाती है। और कभी कभी हमारे यहाँ पोस्टमैन आता है, या कचरा उठाने वाले आते हैं हमारे घर में, तो उनको हेलो बोलते हैं, आप कैसे हैं, तो उनको इतना अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में पियोन्स होते हैं जो थोड़ा सफाई करते हैं, ताकि हम वहाँ पे अच्छे से बैठ पाएँ, आप उनको नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हमारे स्कूल में जो पियोन था, मैं पहले पहुँच जाती थी स्कूल में, और वो इंतज़ार करते थे ये छोटी बच्ची आएगी और गुड मॉर्निंग करेगी। मैं स्पेशल, अगर वो मेरी क्लास क्लीन करके नेक्स्ट क्लास में चले गए होते थे, मैं उनको ढूंढने जाती थी, उनको नमस्ते करती थी, गुड मॉर्निंग करती थी, और एक भी दिन मिस नहीं होता था। और जब कभी उनको नहीं मिल पाती थी, मैं लेट हो गई आज स्कूल जाने में और टाइम पे पहुंची, तो उनको लगता था आज वो बच्ची गुड मॉर्निंग करने नहीं आई, तो मैं उनसे रिसेस में मिलने जाती थी। तो उससे क्या होता है? हम खुश तो होते ही हैं, उनको भी कितना अच्छा लगता है कि ये स्पेशल हमें विश करने आते हैं, तो हमारी इनविजिबल बकेट भर जाती है। तो ऐसे ही हम सारी दुनिया में गुड फीलिंग्स के वाइब्रेशंस फैलाते रहते हैं, और हमें खुद को भी अच्छा लगता है और सारी दुनिया को भी वो हैप्पीनेस और पीस महसूस होता है। तो
तो आप बकेट फिलर बनेंगे ना। बकेट फिलर यानी दूसरों को अच्छा फील कराना और खुद भी अच्छा फील करना। अब सुनते हैं एक स्टोरी। एक बॉय है फेलिक्स, और फेलिक्स की जो छोटी बहन है वो उसको कह रही है भैया मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना, मुझे भी खेलना है। अब फेलिक्स जो है ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहा है, तो उसने कहा नो, आप बहुत छोटी हो, आप नहीं खेल सकती। उसने कहा नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे खेलना है आपके साथ। उसने कहा नो, जस्ट साइड पे हो जाओ, तुम नहीं खेल सकती, स्टेप बैक। और इतनी देर में वो बोलता है कि तुम अपने टॉयज के साथ खेलो। वो कहते नहीं भैया मैं केयरफुली खेलूंगी, प्लीज खेलने दो ना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद यू। लेकिन इतनी देर में क्या होता है, छोटी बहन को गुस्सा आता है और वो अपनी डॉल से सारा ब्लॉक से बिल्डिंग बना हुआ तोड़ देती है। तो क्या हुआ, थ्वाक। अब जो इनविजिबल बकेट थी उसके अंदर से सब कुछ ड्रेन हो गया, क्योंकि हमने उसको, अपनी छोटी बहन को तो समझ नहीं है, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, उसको साथ में खिलाना चाहिए था। तो वो रोते रोते कहाँ जाती है, ग्रैंडपा के पास। दादू मेरे से तो, मैंने तो वो तोड़ दिया बिल्डिंग ब्लॉक। और वो भाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, फेलिक्स ने बोला। तो दादू ने बोला देखो फेलिक्स, हम सबके पास एक इनविजिबल बकेट होती है और आपने उस इनविजिबल बकेट को ड्रेन कर दिया। तो फेलिक्स कहता है क्या दादू आप जोक कर रहे हो, वाई आर यू जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इनविजिबल बकेट नहीं होती। उसको सीरियसली नहीं लेता। और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठता है तो उसको सुबह उठते ही क्या दिखता है, अपने सिर के ऊपर एक ग्रे कलर की इनविजिबल बकेट। वो कहता है ये क्या है, दादू तो कह रहे थे ये तो सच में दिख रही है। तो जब वो सुबह उठता है, मम्मा को मीटिंग में जाना है, ऑफिस जाना है, मम्मा एना को भी तैयार कर रही है, तो फेलिक्स से सारा कॉर्नफ्लेक्स नीचे गिर जाता है। तो मम्मा उसको कहती है क्या तुम स्टूल नहीं ले सकते थे। तो इतने में क्या हुआ, उसकी इनविजिबल बकेट से उसको जो फीलिंग्स थी, गुड फीलिंग्स, वो ड्रेन होती नजर आई, गिर रही थी वो, ड्रिप ड्रिप ड्रिप। एंड ही सेड ओ ये तो सच में इनविजिबल बकेट से हैप्पीनेस गायब हो रही है, क्योंकि मैंने गलती की, मुझे स्टूल ले लेना चाहिए था, मम्मा को भी जाना है। मम्मा सेड ओके जस्ट क्लीन इट। तो उसको खुशी नहीं फील हुई। इतने में जब वो स्कूल बस में जाता है तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया, देखो फेलिक्स तुम्हारा बैग कैसे बच्चों वाला बैग है, ऐसा बैग तो मेरे छोटे भाई के पास है। तो फिर उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो उसका वो इनविजिबल बकेट से फीलिंग्स ड्रिप 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 नीचे गिरती है। तो अभी तक तो उसकी बकेट सुबह से भरी ही नहीं थी, ड्रेन ही हो रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था तो उसको बुरा लग रहा था, फिर ड्रिप ड्रिप ड्रिप। तो अब क्या करे ना, किसी ने उसको धक्का लगाया, उसकी बुक्स गिर गई। तो ऐसे करते करते सुबह से वो दूसरों को या तंग कर रहा था या कोई और उसको तंग कर रहा था, तो ड्रिप 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 इनविजिबल बकेट से ड्रेन हो रहा था। तो इतने में उसने सोचा कि सुबह से मेरी बकेट तो खाली पड़ी है, अब मैं ऐसा क्या करूं जो इनविजिबल बकेट भर जाए। और तो क्या हुआ होगा, स्कूल में टीचर ने कहा फेलिक्स यू हैव गॉट A+। तो उसको क्या होता है, एक ड्रॉप गिरती हुई इनविजिबल बकेट में नजर आती है। ही फील्स हैप्पी, वाओ A ग्रेड मिला है, वो भी A+। तो क्या हुआ, हैप्पी फील हुआ। तो ऐसे स्कूल में जब वो प्लेग्राउंड में जाता है तो टीचर कहती है टुडे यू आर द टीम कैप्टन। फिर से बकेट में एक ड्रॉप गिर जाती है, आई एम फीलिंग हैप्पी। जब पेंटिंग कर रहा होता है तो उसके टीचर कहते हैं वाओ नाइस काउ, नाइस कलर्स, तो उसको खुशी फील होती है। ऐसे उसकी फ्रेंड उसको बोलती है वाओ नाइस बैग। तो क्या हुआ, उसकी बकेट में ड्रॉप 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 इनविजिबल बकेट में हैप्पीनेस फिल होने लग गई, क्योंकि उसको दूसरों ने अप्रिशिएट किया। तो उसको समझ में आया कि जब कोई किसी को खुशी देता है तो हमारी बकेट फिलअप हो रही है और उसकी भी फिलअप हो रही है, क्योंकि वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो इतने में क्या होता है, उसको रिसेस टाइम में, इंटरवल टाइम में सबकी बकेट दिखती है कि सबकी बकेट्स में किसी की ब्लैंक है, किसी की फिल्ड अप है, सबके पास इनविजिबल बकेट है। वो हैरान हो जाता है। तो इतने में वो भी क्या करता है, ओके मैं भी सबकी बकेट फिल करूंगा। किसी का बुक्स गिर जाता है तो वो उनकी हेल्प कर देता है, वो कहता है लेट मी हेल्प यू। तो उससे क्या होता है, उसकी भी बकेट फिल हो जाती है, खुश हो जाते हैं, मेरी भी फिल हो जाती है। फिर किसी कोई गेम खेल रहा था तो उसके हाथ में बॉल आ जाती है तो वो कैच करा देता है बॉल को, वो कहता है हे हियर्स योर बेसबॉल। तो उससे क्या हुआ,
फिर से बकेट फिलअप हो गई, उसकी भी, सामने वाले फ्रेंड की भी। इतने में स्कूल में नया फ्रेंड आता है तो वो बोलता है हेलो योर फर्स्ट डे, आई एम फेलिक्स, इंट्रोड्यूस करता है, फिर से बकेट फिल हो जाती है, अपनी भी उस फ्रेंड की भी। तो ऐसे करते करते एक एक ड्रॉप करते करते उसकी बकेट फिलअप हो जाती है। और जब आज वो घर गया तो कहते हैं दादू आई कांट बिलीव इट, माई इनविजिबल बकेट इज फुल। तो उसकी सिस्टर जो होती है वो रो रही होती है, वो कहती है कि जो मेरा डॉग है, पेट है, उसने मेरी डॉल को ऐसे टीथ से काट के खराब कर दिया है। तो वो कहता है ओह एना, आपको पता है जो डॉग होता है उसके पास भी इनविजिबल बकेट होती है, कोई बात नहीं, हम मम्मा से डॉल को स्टिच करा के नया बना लेंगे। तो देखा कैसे फेलिक्स चेंज हो गया। पहले उसको दादू ने बताया इनविजिबल बकेट होती है, और फिर धीरे धीरे जब उसको इनविजिबल बकेट में दूसरों से खुशी मिली तो उसकी इनविजिबल बकेट भरने लगी, फिर उसने खुद दूसरों की फिल की, और ऐसे करते करते वो दोनों बहन भाई साथ में खेलने लगे। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आप भी बकेट फिलर बनेंगे ना? आज रात को अपने आप से पूछना सारे दिन की चेकिंग के बाद, क्या मैंने किसी की बकेट फिल की, अपनी बकेट फिल की? एंड यू विल फील सो हैप्पी व्हेन यू विल शेयर योर लव। तो हम अपनी फैमिली में, अभी हम बाहर तो निकलते नहीं हैं, घर में अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, बहन भाई के साथ हमें इतना प्यार से, दादा दादी, फ्रेंड्स, कि हमारी बकेट भी फिल हो जाए। जैसे मम्मा आपको प्यार करती हैं तो वो आपकी बकेट फिल करती रहती हैं, अब हमारे को भी अपनी बकेट भी फिल करनी है, दूसरों की भी करनी है। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे इसमें दिखाया कि आपने क्लासरूम में कैसे बकेट फिल किया अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर इंटरवल टाइम में, या फिर अभी तो आप घर पे हैं तो घर में जब आपका फ्री टाइम था, तो जब जब आप बकेट फिल करेंगे यानी दूसरे को खुशी महसूस कराएंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे, काइंडनेस एक्ट करेंगे, तो आपको एक आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं बकेट, और उस पर छोटे छोटे डॉट्स या स्टार लगाते जाना है। नहीं तो आप एक बकेट में या डिस्पोजेबल ग्लास को डेकोरेट करके, एक को कैसे करेंगे आप बकेट फिलर, और एक को बनाना है बकेट डिपर। तो बकेट फिलर में आप बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स या कार्ड्स बना के रख सकते हैं हार्ट शेप में, वैल्यूज़ लिख के। अगर बकेट फिल की, केयर किया किसी का, तो उसमें केयरिंग वाला डाल देना है, गुस्सा किया तो बकेट डिपर में एंगर डालना है। तो ऐसे करते करते आपको रात तक समझ में आएगा बकेट फिल किया या डिप किया। तो ये कुछ तरीके आपके सामने आ रहे हैं, आप स्माइल करते हैं, किसी को प्यार से बात करते हैं, अपने टॉयज शेयर करते हैं, सॉरी बोलते हैं, और किसी को अपना चांस देते हैं, ओके आप पहले आ जाइए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, चुरा लेते हैं कोई चीज़, किसी को खेलते खेलते इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स को, या किसी को हर्ट करते हैं, किसी को टंग दिखाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे क्या आपको लिस्ट बनाना है कब आप बकेट फिल करते हो और कब डिप करते हो। तो जस्ट चेक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप ऐसे अपने स्टडी टेबल के अराउंड कहीं पे भी एक पेपर पे बना सकते हैं 2 बकेट्स। किसी भी तरीके से आप एक्टिविटी करके यू हैव टू चेक आई एम अ बकेट फिलर और अ बकेट डिपर। मेरी बकेट में से ड्रॉप ड्रॉप भर रहा है या फिर लीक होता जा रहा है। तो चेक करेंगे ना आप सब। इनविजिबल बकेट हमें रोज़ भरनी है, उससे क्या होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हम खुश रहेंगे, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा आएगा, कोई वेस्ट थॉट नहीं आएगा, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से खेलेंगे, और फिर हमारा घर हेवन बन जाएगा। तो आप सब भी एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा कि हम सबको बकेट फिलर बनना है। ओम शांति। फिर हम आपसे कल मिलेंगे, और कल आपके लिए एक स्पेशल इनविटेशन ये है कि कल वैल्यू मिरर में हमारे साथ मिलेंगे आशा दीदी, जो हम सब के दादी जैसे हैं। जैसे आप अपने घर में दादी की स्टोरी सुनते हो, ऐसे दीदी भी जब छोटे से थे 8-9 साल के, और कैसे वो इतने यहाँ पे रहते रहते मेडिटेशन करते हैं, वो दादी बन गए। तो आपको कल ग्रैंड माँ स्टोरी सुनने को मिलेगी, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। कल 11 बजे मिलेंगे आपसे। ओम शांति। तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा,
आपको अपने आप को देना है कि आई एम अ बकेट फिलर, फिर अपने आप को परसेंटेज और मार्क्स देना, फर्स्ट आए, सेकंड आए या थर्ड आए। ओके, ओम शांति। ओम शांति बच्चों। आज बाबा ने कहा वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। दीदी, ये विनाश क्या होता है और ये वॉइसलेस बुद्धि क्या होती है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। विनाश अर्थात जब पांचों ही तत्व अपने नेचुरल नेचर को छोड़ देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, उसे विनाश कहते हैं। ओह, कितना डर लगता होगा ना। देखना चाहते हो विनाश का सीन? तो आओ देखते हैं। माय गॉड, ऐसा होता है विनाश? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है विनाश। अच्छा दीदी, क्या हमारा भी ऐसे विनाश हो जाएगा? बाबा ने कहा है ना आज मुरली में कि जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो ये वॉइसलेस क्या होता है? वॉइसलेस होता है जैसे एक इनोसेंट बेबी जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है, जो एकदम प्योर होता है। अच्छा। और फिर जब आप शिव बाबा की याद में वॉइसलेस स्थिति में होंगे तो आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। अच्छा।